नमस्कार। पेशेंट्स का अक्सर ये डर रहता है कि नी रिप्लेसमेंट के बाद इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है। उन्होंने अपने रिश्तेदारों में, अपने किसी फ्रेंड सर्कल में देखा रहता है कि किसी पेशेंट का इन्फेक्शन हो गया था नी रिप्लेसमेंट के बाद और उसको काफ़ी तकलीफ़ से गुज़रना पड़ा था। देखिए, आप अगर हॉस्पिटल में जाते हैं, एक छोटा इंजेक्शन से लेकर बड़ी से बड़ी सर्जरी, बाईपास सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, कोई भी सर्जरी आप कराते हैं, उसमें इन्फेक्शन होने का रिस्क डेफ़िनिटली रहता है। अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें, यूएसए में भी, इंडिया में भी, कहीं पे भी अगर हम नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, 1 से 2% का नी रिप्लेसमेंट में डेफ़िनिटली रिस्क रहता है। अब ये रिस्क किस चीज़ पे डिपेंड करता है? देखो, एक होता है पेशेंट फैक्टर्स और एक होता है सर्जन फैक्टर्स। पहला पेशेंट फैक्टर्स, अगर आपको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है या किसी और बीमारी की वजह से आपकी इम्यूनिटी कम रहती है, आपके शरीर में कीटाणु से लड़ने की क्षमता कम रहती है, जैसे आपको ट्यूबरकुलोसिस है, आप पोस्ट कीमोथेरेपी है या आपकी कुछ इम्यूनोमॉड्यूलेंट्स ड्रग्स चलते हैं या आपकी डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल रहती है, आप स्मोकर हैं या किसी भी वजह से आपकी इम्यूनिटी अगर कम रहती है, तो डेफ़िनिटली आपको इन्फेक्शन का रिस्क बाकी लोगों के कंपैरिज़न में बढ़ता है। दूसरा, अगर ऑपरेशन के दौरान आपके शरीर में कहीं पे भी इन्फेक्शन हो, जैसे कोई दांतों का इन्फेक्शन हो या कोई स्किन का इन्फेक्शन हो, तो हमको वो सर्जरी कुछ टाइम के लिए डिले करनी चाहिए जब तक आपका वो इन्फेक्शन सेटल नहीं हो जाता, क्योंकि ब्लड के थ्रू वो इन्फेक्शन जाने की संभावना हमेशा रहती है। दूसरा, सर्जन फैक्टर्स। हमको जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज़ उन्हीं सेंटर्स में करानी चाहिए जहाँ पर रूटीन में जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज़ होती हैं, क्योंकि हॉस्पिटल स्टाफ उतना अच्छा ट्रेंड रहता है, आपके सर्जन पूरी प्रिकॉशंस लेते हैं ताकि आपकी स्टेरिलिटी मेंटेन रहे, आपके जो सामान यूज़ हो रहा है, जिस तरह से ऑपरेटिव फील्ड के आसपास का इन्वायरमेंट रहता है, मॉड्यूलर ओटीज़ रहते हैं, वो सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए। दूसरा, आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में जहाँ बहुत रूटीन में बहुत नंबर ऑफ़ केसेस भी हो रहे हैं, तो जो हमको एक सर्जरी और दूसरी सर्जरी के बीच का जो टाइम होता है, जिसमें हमको ओटी की सफाई करनी रहती है, आपकी ओटी टेबल की स्टेरिलाइज़ेशन करनी रहती है, वो हम टाइम पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। एज़ अ सर्जन हम ये ध्यान रखते हैं कि आपका वो जो टाइम है वो प्रॉपर हो, उसको ओटी टेबल और ओटी आपकी अच्छे से स्टेराइल हो, तभी हम नेक्स्ट सर्जरी शुरू करें। तो एज़ अ सर्जन हमारा यही काम है कि येस, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा कम है, और हम उसको और ज़्यादा मिनिमाइज़ कर देते हैं जब हम ये पूरी अच्छे से प्रिकॉशंस लेते हैं। एज़ अ पेशेंट मेरी ये एडवाइस रहती है कि अगर आपको शरीर में कहीं पे भी इन्फेक्शन हो, कोई भी फोकल इन्फेक्शन हो, आप अपने डॉक्टर्स को बताएँ वो, ताकि आपकी उसको ट्रीट करके आपकी सर्जरी आगे हम कर सकें। और आगे भी सर्जरी के बाद भी अगर आपको कोई इन्फेक्शन होता है, कहीं और भी इन्फेक्शन होता है आँखों में, कान में, उसको हम जल्दी से जल्दी कंसल्ट करके उसको ट्रीट करें। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बहुत कॉमनली होते हैं, स्पेशली फीमेल पेशेंट्स को, उनको हमको ध्यान रखना है कि उनको हम बहुत अच्छे से पहले से ही ठीक करके चलें और ऑपरेशन के बाद भी उसका ध्यान दें। तो ऐसा नहीं है कि आप इन्फेक्शन के डर की वजह से जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज ना कराएं। आपकी ज़िंदगी हैम्पर हो रही है पेन की वजह से, तो डेफिनेटली आप निश्चिंत होकर सर्जरी कराएं।